आप शादी में चले गए थे, आपके अगल बगल कोई शादी थी। छोटे बच्चों का बहुत सारा बहाना होता है, बहुत बार तो बोलते थे मतलब पूरे दिन लाइट था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे दिन पूरा रोशनी होता है, इतना अच्छा लाइट रहता है। मतलब सबसे ज्यादा मूड बच्चों का कब पढ़ने का होता है? रात में पढ़ने का होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और आप अपने पढ़ाई में बहुत बढ़िया तरीके से लगे हुए होंगे और व्यस्त होंगे, है ना? तो बेटा, हमने जो है लास्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में जो है आपको एक चर वाला रेखिक समीकरण के बारे में बताया था कि एक चर वाले रेखिक समीकरण को आखिर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और एक चर वाला रेखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण को बच्चे आपने पहचानने के लिए भी सीख लिया था, और उसके अलग अलग जो हैं रेखिक समीकरण जो थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट जो थे, उसका हमने आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराया था, ठीक है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना? होमवर्क हम कभी भी भूलने वाले नहीं है। हर एक क्लास में आपको होमवर्क के लिए कम से कम जो है हमेशा टोकेंगे, हर एक क्लास में टोकेंगे। क्यों? क्योंकि होमवर्क बच्चा आपके लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा मेन पार्ट जो होता है आपके पढ़ने का, वो आपका होमवर्क करना होता है, ठीक है ना? तो जब आप होमवर्क करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे होता है, किस तरीके से, कहाँ पे क्या डाउट होता है, वो सब कुछ जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता चलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जोर किस पर देते हैं? होमवर्क पर देते हैं, ठीक है ना? और देखिए, होमवर्क में क्या करना है बच्चे, आप जब घर पे बैठेंगे, आधा घंटे भी बढ़िया तरीके से समय देंगे, तो आपका सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको हम लोग बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं और आपको करने में 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पर डे लगाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। तो आपके लिए जब इतना छोटा सा काम है और इतना कम समय देने के बाद बेटा आपका जब होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अपने लिए इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना? जिससे आपके हर एक कुछ में बहुत बढ़िया जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो चलिए, पिछले क्लास में जो बच्चा मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, वो होमवर्क आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बना लिए होंगे, है ना? तो सबसे पहले जो बच्चे बना चुके हैं, एक बार फटाफट मुझे कमेंट में यस कर दीजिए। और देखिए, ईमानदारी से बता दीजिएगा, जो जो बच्चे होमवर्क नहीं बताए हैं या नहीं बना पाए हैं, किसी भी कारण से नहीं बना पाए हैं, आप शादी में चले गए थे, आपके अगल बगल कोई शादी थी, या फिर बिजली नहीं थी, होता है, छोटे बच्चों का बहुत सारा बहाना होता है, बहुत बार तो बोलते थे कि भाई सर आज तो बिजली ही नहीं था, लाइट ही नहीं था, मतलब पूरे दिन लाइट था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे दिन पूरा रोशनी होता है, इतना अच्छा लाइट रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रात में 1 घंटे के लिए लाइट यदि कट जाए, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहाना बन जाता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा मूड बच्चों का कब पढ़ने का होता है? रात में पढ़ने का होता है, ठीक है। और रात में यदि लाइट कट जाए ना, तो फिर देखो अगले दिन उसका बहाना, सीधा बोलेंगे कि लाइट ही नहीं था, लाइट खराब हो गया था, ठीक है ना? तो ऐसा बहाना बेटा आप लोगों को नहीं करना है। यदि आप सब चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ों को कंप्लीट करें, तो ये बहाना आपको नहीं करना है। ऐसे ऐसे बहाने वैसे लोग करते हैं जिनको आगे अपने आप को नहीं सुधारना होता है, ठीक है ना? इसलिए एक एक चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करना है, और अपने ऊपर समय देना है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, अपने ऊपर समय देना है। तो चलिए, पिछले क्लास में जो बच्चा मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, वो एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बाबू जो उसमें से, आप में से वो सारा होमवर्क बनाए होंगे, है ना? तो बनाए होंगे तो एक बार थोड़ा सा पहले मैं होमवर्क चेक करवा देता हूँ कि वो होमवर्क क्या था। चलिए, ये वाला लगता है मुझे, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट क्लास में करने के लिए, ठीक है बच्चे? यही होमवर्क था, फटाफट मुझे बता दीजिए। यही था होमवर्क, 10 क्वेश्चंस आपको मिले थे करने के लिए लास्ट क्लास में, फटाफट बता दीजिए। यही वाला पार्ट था ना आपके लिए होमवर्क में, जो लास्ट क्लास में आपको मिला था करने के लिए, वो यही था, ठीक है? चलिए, दिख रहा होगा अब अच्छे से, है ना? ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है। यही सारा क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क करने के लिए मिला हुआ था लास्ट क्लास में। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अभी फिर से बनाएंगे। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने काफ़ी ज़्यादा कर भी लिया था, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो,
ठीक है ना। लेकिन एक बार फिर भी दोबारा से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं, या एक बार आप भी मेरे साथ अभी क्लास में बैठे बैठे दोबारा से बना लीजिए, ताकि और अच्छे से आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, स्टेप्स का भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और मिस्टेक भी थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट बेटा हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन को यहाँ से उठाना शुरू करेंगे और करना शुरू करेंगे। देखिएगा सबसे पहले ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, 2x-4 बराबर 3x+10, है ना। 2x-4, 2x-4 है यहाँ पे बच्चे, प्लस में 3x+10, 2x बराबर में 3x और क्या था बच्चा, 3x+10, है ना, 3x+10। देखिएगा ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बाबू आपको पता ही है, x वाले को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे, है ना। तो x वाले जो पद हैं ये है 2x, और x वाले इधर में है, इस तरफ आएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल्स में 10, और माइनस में है तो बेटा किस चीज में हो जाएगा, प्लस। अब देखिएगा 2x माइनस x है तो माइनस में x, इक्वल्स में 10 4 कितना हो गया बच्चा, 14। अब यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा माइनस में 14 आएगा। जिस जिस बच्चे का ये आंसर है उसका सबका आंसर जो है ये बच्चा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है x+5 इंटू x-3, x+5 इंटू में बच्चा x-3 प्लस में 5/2, ठीक है ना, प्लस में 5/2, और उसके बाद जो है प्लस 5/2 माइनस 40 इक्वल्स में 60, माइनस 40 इक्वल्स में बच्चा है 60। अब देखिए इसको सॉल्व करना है बाबू। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x+5 को x से करेंगे तो 5x, माइनस में कितना हो जाएगा बाबू 15, और प्लस में कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है ना, और माइनस में क्या 40, बराबर में कितना बच्चा 60। अब उसके बाद x वाले को एक तरफ रखिए, बिना x वाले को क्या कीजिए दूसरे तरफ भेज दीजिए, x+5x करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6x। अब देखिए माइनस में 15 और माइनस में 40 है तो माइनस में इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 55, और प्लस में कितना हो जाएगा 5/2, और बराबर में बच्चा कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ रखेंगे, बिना x वाले को दूसरी तरफ कर लेंगे, तो 6x बराबर में कितना हो जाएगा बच्चा 60, प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 55, और प्लस में माइनस है तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना 5/2, 60 प्लस 55 माइनस 5/2, 6x बराबर। अब फिर से इसको यदि बेटा सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर 60 प्लस 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 115, 115, और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चा 5/2, बटा में नहीं कुछ है तो क्या है 1। अब इसका हम लोग यहाँ से आराम से एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिएगा 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले 6x तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, 115 दूना कितना हो जाएगा बताइए बेटा 230, और माइनस में कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 से 2 में भाग देंगे 1, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x बराबर में 230 में से 5 लेस हो जाएगा तो 225, बटे में कितना हो जाएगा 2, बटे में नहीं कुछ है तो 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 225। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर में कितना 225, और बटे में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 7 2 9, 3 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, तो मतलब 75/4 जो है ये x का मान निकल चुका है, ठीक है। x का मान बेटा कितना निकला है 75 बटे में कितना 4, ये x का मान हमारे पास निकल चुका है। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जिस जिस बच्चे का ये आंसर सही आया है फटाफट मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिए अपने चैट बॉक्स में, ठीक है ना। जिस जिस बच्चे का ये आंसर बच्चा सही आया है फटाफट एक बार ऐसे थम्स अप का साइन देंगे, फटाफट एक बार थम्स अप का साइन दे दीजिए आप लोग। सेकेंड नंबर का आंसर जो है जिस जिस बच्चे का सही आया। चलिए उसके बाद जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा में है बच्चा x+2 इंटू एक्स माइनस 3, x+2 इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट वाले पेज पे ही करते हैं, x+2 इंटू एक्स माइनस 3, x+2 इंटू में x माइनस में 3, ठीक है ना। x+2 इंटू में क्या x माइनस में 3, ये है प्लस 4/3 इक्वल्स में 40, प्लस में बेटा 4/3 इक्वल्स में कितना
50 है तो यहाँ पे है 40, 4/3 और क्या है 40 ही है। हाँ 4/3 इक्वल्स में 50 है बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 50। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए बताइए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। 2 को x से करेंगे, 2 को -3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस में 6, ठीक है ना। और प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 4 बटा में कितना 3 इक्वल्स में कितना 50। अब उसके बाद देखिएगा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, -100 है उस तरफ जाएगा तो इक्वल्स में क्या लिखेंगे 50 प्लस में 6 माइनस में कितना बाबू 4/3। अब इसको यदि और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 50 में 6 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, माइनस में कितना हो जाएगा 4/3, बटा में नहीं कुछ है तो क्या है बच्चा 1 है। 3x इक्वल्स में कितना हो जाएगा 3, 1 तिया 3 6 3, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 कितना हो जाएगा 16, 168, माइनस में कितना हो जाएगा बाबू 4। अब देखिएगा यहाँ पे 3x इक्वल्स में 168 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 164, बटा में कितना हो जाएगा 3, बटा में नहीं कुछ है तो बेटा 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल्स में कितना 164। अब यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल्स में कितना हो जाएगा 164 बटा में कितना 9। अब ये कैंसिल होगा नहीं डायरेक्ट तो x का मान 164/9 भी लिख सकते हैं, या इसको आप जो है पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 164 का देखिए पूर्णांक कैसे लिखा जाता है, 164 को आप चाहे तो 9 से भागा देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 7 पे 4 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, ठीक है ना, 2 और 0 हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए, पूर्णांक के रूप में इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 9 से भागा दे रहे हैं तो 18 पूर्णांक क्या हो जाएगा 9 बटा में 18 पूर्णांक 2/9, 18 पूर्णांक 2/9, ठीक है। 18 पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 बट्टे में कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। तो इसको आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 पूर्णांक 2/9, ठीक है। ठीक है तो इसका ये आंसर आप आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। x का मान आप देख ही चुके हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, या सॉरी तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो x का मान है वही आपका सेम आंसर आया है या फिर कुछ अलग आया, बताइए। x का यहाँ पे यही सेम आंसर आया है या कुछ अलग आया है, फटाफट मुझे बता दीजिए। आपका भी आंसर यही आया है कि अलग आया है? तो x का हमने तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से बच्चा आपको सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करना था, आप आराम से सॉल्व करते, सारा स्टेप्स तो आप देख ही रहे हैं कितना आसान है। और ये स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पे क्या सोचना है, किस तरीके का सिचुएशन होगा तो आपको कौन सा स्टेप करना है। तो ये सब सारा ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होता नहीं। यदि एक बार आप अच्छे से और बैठ के शांति से बनाते तो आपसे आराम से ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है वो क्या हो सकते थे बताइए, बन सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलिए तो ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी कर ही लिया है। तीसरे का बेटा ये आंसर आ जाएगा, आप में से जिस भी बच्चे का ये आंसर आया हुआ है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तीसरे के बाद देखिएगा चौथे में है x+4 अपॉन में x-3, ठीक है ना। x+4 अपॉन में x-3 इक्वल्स में 2 अपॉन में कितना है बच्चा 3, 2 बटे कितना है 3, x+4 अपॉन में x+3 अपॉन में x+4 है, x+3 अपॉन में x+4 है, x+3 अपॉन में x+4। और ये चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस में कितना हो जाएगा 9, बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 2x प्लस में कितना 8। अब यहाँ पे देखिएगा 3x और माइनस में कितना हो जाएगा 2x, बराबर में 8 और माइनस में कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे लेस करेंगे तो x इक्वल्स में कितना हो जाएगा माइनस में 1। x का मान कितना निकल चुका है अपने पास, माइनस में 1 निकल चुका है, ठीक है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का x का मान जो है बच्चा वो कितना निकल चुका है, माइनस में 1 निकल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन। और पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में है 2x - 3 अपॉन में x+2, 2x - 3 अपॉन में x+2 इक्वल्स में कितना है 1 अपॉन में कितना 3।
2x+3, 2x-3, 2x-3 अपॉन में x+2 इक्वल्स में 1/3। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और ये कितने नंबर का, 5वें नंबर का क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे बताइए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये वाला पेन कुछ खास दिख नहीं रहा है, चलिए रेड वाला ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 9, इक्वल्स में कितना हो जाएगा x, प्लस में कितना 2। अब क्या करेंगे बाबू, x वाले को एक तरफ ले आएंगे तो 6x और माइनस में कितना हो जाएगा x, इक्वल्स में 2, प्लस में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x में से x को लेस कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5x बराबर में 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो x इक्वल्स में कितना हो जाएगा 11 बटा में कितना बताइए 5। ये आंसर हो जाएगा इसका। x का मान कितना निकल जाएगा, 11 अपॉन में कितना 5, 11 बटे में कितना 5। ये 5 नंबर का 11 बटे में 5 आंसर आएगा x का। यही आया है या कुछ और आया है बताइए। आप लोगों में से जो बच्चे बनाए हैं उसका आंसर यही आया है या कुछ और आया है। यदि बच्चे का ये आंसर आया है, आप में से जितने बच्चे का ये आंसर आया तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसका मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं और एक एक चीज़ों को समझ भी रहे हैं। ठीक है, सही आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया से आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान देके बेटा एक एक चीज़ को सुनते हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं सही बना पा रहे हैं। अब थोड़ा सा घर पे भी आप अच्छे से ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहीं से सब कुछ पता चलता है कि कौन बच्चे बढ़िया तरीके से चीज़ों को सुनते भी हैं और क्लास भी करते हैं और उसके बाद घर पे होमवर्क भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 5वें नंबर का क्वेश्चन बच्चा हमने कर ही लिया है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन जो है बाबू हम लोग करते हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन हमें करना है। ये थोड़ा लाइट में ले लेता हूं मैं। हाँ, 6 नंबर का हमें अब क्या करना है बेटा, क्वेश्चन करना है। देखिएगा 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6 नंबर में है 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4/3। 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में बचा 4/3। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू में क्या, प्लस में 4/3, ये हो गया। अब उसके बाद जो है माइनस में 10 इक्वल्स में 40, माइनस में है 10 इक्वल्स में कितना है 40। ठीक है, ये है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस में 6 प्लस में कितना हो जाएगा 4 बटे में 3 माइनस में 10 बराबर में कितना हो जाएगा बताइए 40 है। तो बच्चा यहाँ पे 40 लिख देंगे। अब उसके बाद x वाले को एक तरफ कर लीजिए बिना x वाले को। वैसे देखिए -100 -10 ये यदि आपस में ऐड हो जाएंगे तो इसको ऐड कर सकते हैं। 2x और माइनस में बचा कितना हो जाएगा 16 प्लस में कितना लिख लेंगे 4/3 और बराबर में कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 40। अब उसके बाद x वाले को एक तरफ करेंगे बिना x वाले को एक तरफ। तो 2x बराबर में बाबू हो जाएगा 40 प्लस में क्या 16 और माइनस में बेटा क्या 4 में कितना 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2x एज इट इज हो जाएगा, 40 प्लस 16 करेंगे तो 56 प्लस में 56 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 56 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 में कितना 3। 56 माइनस में कितना हो जाएगा 4 में 3, बटे में नहीं कुछ है तो क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स में कितना हो जाएगा 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 56 3 करेंगे तो 6 3 18 5 3 15 1 16 168 माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा 2x इक्वल्स में 168 में से 4 चला जाएगा तो 164 बटे में कितना हो जाएगा 3, बटे में नहीं कुछ है तो क्या है बाबू 1। 3 दूना कितना हो जाएगा 6x बराबर में कितना बाबू 164। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो 164 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 164 और बटे में जैसे 6 आ गया है तो इन दोनों को कैंसिल हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो 2 के टेबल से यदि हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल से 2 8 16, 2 दूना 4 82 बटे में 2 तिया कितना हो जाएगा बाबू 6। तो 82 बटा 3 जो है बाबू ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना निकल जाएगा 82/3। x का मान कितना निकल जाएगा 82 बटे में क्या 3। बहुत आसान है भाई ये सारे क्वेश्चंस, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके सामने ही है। एक एक चीजों को मैं क्या जैसे बताया था आपको उसी तरीके से सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो इसका आंसर लास्ट में आ ही रहा है, इसमें आपको दिक्कत क्या है बताइए। आप आराम से ऐसे सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है ना। सारा स्टेप आप आराम से और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना आ गया 82/3 आ गया। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है ना। 7, 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन और अपने पास बाकी है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4/3। 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4/3 माइनस 10। 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4/3 माइनस 10 और इक्वल्स में दिया हुआ है, इक्वल्स में दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4/3 माइनस 10 इक्वल्स में बेटा कितना 30। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। इसका हमें क्या करना है बाबू, सॉल्यूशन निकालना है। तो इससे आपका सॉल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बताइए, सबसे पहले तो बच्चा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 6, प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 4/3 और माइनस में कितना 10, बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x है, x और बाकी किसी पद में नहीं है, तो 6 है और माइनस 10 है। तो बताइए ये दोनों तो आपस में एडलेस हो ही सकते हैं। तो 2x और माइनस में कितना हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 4/3, बराबर में कितना हो जाएगा 30, है ना। अब देखेंगे 2x माइनस में 4 है। अब सबके सब जो बिना x वाले पद है बाबू उसको क्या कर दीजिए, आप दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो 30 प्लस में कितना हो जाएगा 4, माइनस में कितना हो जाएगा अपॉन में 4/3। अब यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर में 30 प्लस 4 करेंगे बाबू तो 34 माइनस में कितना हो जाएगा 4/3, बटे में नहीं कुछ है तो क्या है 1। अब यहाँ पे 2x इक्वल्स में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 तिया 3, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9, 1 10, 102 माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 102 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 98, ठीक है ना। 102 में से 4 चला जाएगा 98, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, बटे में नहीं कुछ है तो क्या है बाबू 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x बराबर में कितना 98। तो यहाँ पे x का मान जो है 98 बटा में कितना हो जाएगा बताइए 6, 98 बटे में कितना हो जाएगा 6। तो अब ये 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 49 और बटे में कितना आ जाएगा बाबू 3, 49/3 जो है यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। 49/3 क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर को भी एक बार फटाफट आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर का ये आंसर था अपना, जो होमवर्क वाला आंसर था। इसका आंसर जो है x का वैल्यू कितना निकला है 49/3। x का जो वैल्यू है बाबू वो कितना निकला है 49 अपॉन में कितना निकला है 3 निकला है, ठीक है। तो इसको भी एक बार फटाफट आप लोग देख लीजिए आंसर में, और एक बार मैच भी कर लीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है या फिर जो ये सॉल्यूशन बनाया है बेटा उसमें आपका भी आंसर इतना आया है कि नहीं आया। एक बार आप मैच भी करते चले जाइएगा सबका, ठीक है। और नहीं आया है तो कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप, वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपका कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है उस पर भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ताकि अगली बार वो सेम टू सेम मिस्टेक बाबू आपको नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ जी, चले इसका आंसर बेटा आपने मिला लिया है, ठीक है। आप लोगों ने देख ही लिया है कि 7 नंबर का जो आपका आंसर है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है बेटा तो आपको ध्यान देना है कि आखिर मिस्टेक आपसे कहाँ पे हो रही है, ठीक है। मिस्टेक को अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और अगली बार कोशिश करना है कि वैसे मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है। ऐसे में ही एक सीखने का यही तरीका ही होता है। यदि आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि अगली बार आप भी बिना गलती के सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालें, तो भैया आपको बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज़ को 2 से 4 बार जो है लगातार पढ़ना पड़ता है और बनाना भी पड़ता है, ठीक है ना। होमवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने होमवर्क दिया है करने के लिए, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार बच्चे बना लिया इसको तो आप दोबारा नहीं बनाएंगे। आप यदि दोबारा बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा आपका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपके जो एररनेस है, जो आपकी गलतियां हैं वो भी कम होंगी। आप एक ही चीज़ को जब लगातार बनाएंगे तो स्टेप्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें गलतियां बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको दोबारा भी आप लोग बना लीजिएगा, एक बार तिबारा भी बना लीजिएगा। बनाने में क्या है, आपको रफ नोटबुक में ही तो बैठ के बनाना है, बनाने में तो मज़ा ही आता है,
वैल्यू निकालने में। एक बार इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको आप अच्छे से सीख जाते हैं ना तो आगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे आपके मैथ्स का जो चैप्टर है उसमें इसका कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा उसमें बार बार रिपीट होता है। और ऐसे ऐसे इक्वेशंस आपको बढ़िया तरीके से और लगातार बनाना ही पड़ेगा अच्छे से मैथ्स को समझने के लिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तक हमारा काम खत्म हो गया है। हम लोग अब बेटा जो है कितने नंबर क्वेश्चन को करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कैसा वीर बैठा हुआ है। 8 में है 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4/3 और माइनस, अच्छा ये तो हमने शायद कर ही लिया था बच्चे अभी। टू इंटू एक्स प्लस 3 माइनस में 10 है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। -10 8 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये हमने कर ही लिया है, ठीक है। और 6 नंबर पे हमने कर लिया है 2x माइनस में 3 प्लस 4/3 माइनस 10 इक्वल्स में 40, ये भी कर ही लिया है। उसके बाद 8 नंबर पे है अपने पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4/3, 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो भैया 9 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस में 3 प्लस में 2/3 था शायद से 2/3 प्लस में कितना 2/3 प्लस में 3/2 बराबर 30 प्लस में 3/2 बराबर में कितना 30, ठीक है। ये आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको तो ऑलरेडी एक चीज़ पता चल गया होगा बच्चे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो इसका ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, x प्लस में 3x माइनस में कितना हो जाएगा 9 प्लस में 3/2 बराबर में कितना हो जाएगा 30। अब उसके बाद x प्लस 3x करेंगे तो 4x। अब देखिए माइनस में 9 प्लस में कितना हो जाएगा 3/2 बराबर में कितना हो जाएगा 30। अब उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू निकालना है तो x के वाले के अलावा बाकी के सभी पद को क्या करना है, तो उसी तरफ भेज देना है। 30 प्लस 9 माइनस में कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो 4x बराबर में 30 9 कितना हो जाएगा 39 और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 में कितना 2 और बटे में नहीं कुछ है तो एक एलसीएम ले लेंगे। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 39 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9, ठीक है। सॉरी 3 दूना 6 एक साथ ही होना था। हाँ जी हेलो। चले तो यहाँ पे 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 आएगा और 39 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है ना। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 78 और माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 4x बराबर में 78 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 बटे में कितना 2 बटे में नहीं कुछ है तो 1 है। 4 दूना बच्चा कितना हो जाएगा 8x बराबर में कितना हो जाएगा 75 और यहाँ पे x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 75 और बटे में कितना हो जाएगा बाबू 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा 75 बटे में कितना 8। तो 9 नंबर का आंसर भी देख लीजिए फटाफट आप लोग। 9 नंबर का ये आंसर आया है 75 बटे में कितना 8। अब चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन किस आंसर को 10 नंबर का जो हमारा अभी आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। 10 नंबर का बेटा अभी हम लोग इसका आंसर देखने वाले हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो कि अपना होमवर्क का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 4 है 10 नंबर का, 2 इंटू में x प्लस में 4 और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद है +3/2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 +3/2 माइनस 3 इंटू में x प्लस में 6, ठीक है। ये हो गया -3 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर में बेटा है यहाँ पे कितना 60, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है होमवर्क का। ध्यान से देखिएगा, कहते हैं ना कि अंत भला तो भैया सब भला।
इसलिए अंत वाला क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्या पता हो सकता है इसी क्वेश्चन के आंसर में पीछे के सारे क्वेश्चंस के जो है ना स्टेप आ जाए। एक बार दोबारा से रिवीजन हो सकता है आपका, और आपको स्टेप्स भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। इसलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से देखिएगा इसको, इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसके अंदर बता दीजिए। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप आप बोलेंगे कि सर जो है ना ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, कोस्ट को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट दोनों जगह खोल लेंगे, है ना। उसके बाद जो लाइक टर्म होंगे बच्चे, मतलब एक्स वाले पद होंगे, उसको आपस में एडलेस होने वाला होगा तो उसको कर लेंगे, ठीक है। बिना एक्स वाले पद होंगे आपस में एडलेस करने वाला होगा तो उसको कर लेंगे। नहीं होगा डायरेक्ट आपस में एडलेस करने वाला तो लघुत्तम वगैरह लेना होगा तो लघुत्तम लेके उसके बाद लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने का सिचुएशन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेंगे, और लास्ट में हमारे पास एक्स का मान क्या हो जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। भाई निकालना भी नहीं पड़ता है, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस आपको क्या करना है, हाथ चलाते रहना है, सोचना नहीं है। सोच सोच के जब आप एक एक स्टेप को करना शुरू करते हैं ना तो ज्यादा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है आप वैसा करना शुरू कर दीजिए। लास्ट में आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं निकलेगा उसके लिए हम बैठे हुए हैं, जब हम यहाँ पे करवाएंगे तब आप एक बार दोबारा से मिला लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ओह हमने तो भाई यहाँ पे गलती किया है। और वो जानते हैं, वो गलती करके जो चीजें याद रखा जाता है ना वो हमेशा बहुत दिन तक के लिए दिमाग में सेट होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गलती करना है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर किसी भी तरीके से निकालना है, आपके दिमाग में जैसा सेटिंग बैठ रहा है, आपको जैसा समझ में आ रहा है आपको वैसा करके उसका आंसर निकालना, ठीक है ना। बस लेकिन हाँ करना है, होमवर्क जो मिल जाए आपको करने के लिए उसको करना ही करना है, उसको स्किप नहीं करना है, ना छोड़ना है, ना कल के भरोसे टालना है, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से दिमाग लगा के ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग फटाफट अभी करेंगे। सबसे पहले हमने बात कर ही लिया था बच्चे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो भैया ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 2 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस में 2 को 4 से करना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। प्लस में बताइए 3/2 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब फिर -3 को x से करेंगे तो -3x हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा बाबू 18, बराबर में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 60 दिया हुआ था। अब देखते हैं 2x है माइनस में 3x है, बताइए दोनों आपस में एडलेस हो सकते हैं? तो आपका कहना होगा सर बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो भैया माइनस में x हो जाएगा, अब प्लस में 8 माइनस में 18 तो माइनस में कितना हो जाएगा 10, प्लस में 3/2, ठीक है ना। अब तो और भिन्न वाला कोई यहाँ पे पद है नहीं, और बराबर में क्या लिख देंगे बताइए 60 लिख देंगे। अब जो देखिए अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ रख देते हैं और बिना x वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं तो 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3/2 है ना। और यहाँ पे माइनस x बराबर 60, 10 कितना हो जाएगा 70, माइनस में कितना हो जाएगा 3/2, बटे में नहीं कुछ है तो 1 है। अब यहाँ पे माइनस x बराबर में दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 दूना 2, 70 दूना कितना हो जाएगा 140, माइनस में कितना 3, ठीक है ना। तो माइनस x बराबर 140 में से 3 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 137, बटे में कितना 2। अब बटे में नहीं कुछ है तो बेटा यहाँ पे 2 है, ठीक है। या माइनस को आप उस तरफ डायरेक्ट भेज सकते हैं, बाकी पद को यदि नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे x का मान ही तो हमें निकालना है बाबू। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के अलावा माइनस का जो चिन्ह है उसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 137, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए आपके सामने बेटा इसका आंसर आया है माइनस में 137/2। कितना आसान था इसको सॉल्व करना वो आप भी देख चुके हैं, आपके सामने की बात है ना। देखिए कि क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन आंसर कितना आसानी से और आराम से निकल रहा है। जैसा जैसा हम लोग सोच रहे हैं बस करते जा रहे हैं, इसका आंसर निकलते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे सोच रहे हैं वैसे वैसे करते जा रहे हैं, बस बेटा लास्ट में क्या हो रहा है इसका आंसर निकलते जा रहा है। तो भैया इसका आंसर निकालने के लिए आपको नहीं सोचना है, बोला तो आपको एक चर वाले रेखिक समीकरण को अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन अभी तक आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं ना, सबसे जो भी था इस चैप्टर के अंदर जो भी मैक्सिमम लेवल तक के क्वेश्चन थे वो हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत है। और देखिए कॉन्फिडेंस आपका कैसे बनेगा बताइए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन जो बनाया हुआ है हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा करेंगे दोबारा से, ठीक है ना, जितना बैठ के रगड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका एक एक स्टेप्स भी क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चंस में हमने किस जगह पे कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है,
ठीक है ना। तो ये सब सारे स्टेप्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, कम। ठीक है ना। तो होमवर्क क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट रखना है, उसके लिए आपको कोई बहाना नहीं देना है। चलिए आज ज्यादा कुछ नहीं बच्चा, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं करने के लिए। ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा अगली क्लास में, ठीक है ना। चलिए x प्लस में दे दिया 5/x-3 प्लस में 4/3, और लग रहा होगा बच्चे और बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ना बेटा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 2x प्लस में 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में 3x प्लस में 5 इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में 4/3 इक्वल्स में दे दिया 50 प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में यहीं पे 2 दे दिया प्लस में दे दिया 3 अपॉन में कितना 2। ठीक है ना। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको होमवर्क में करना है और अच्छे तरीके से ध्यान दे के आपको करना है। आप यदि बढ़िया से और ध्यान दे के इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे बिल्कुल और 100% जो है इसका आंसर आपके पास सही आने वाला है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग करके भी चेक करेंगे कि आप में से कितने बच्चे का इसका आंसर सही आया है। देखिए जितने बच्चे का आंसर सही होगा उसके लिए कुछ ना कुछ हम जो है उपहार का भी व्यवस्था करेंगे, इसलिए आंसर को देख के मत कीजिएगा, उससे क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाएगा कि ये हुआ तो आखिर कैसे हुआ। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, और साथ में हमारे इस होमवर्क को कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है। चलिए बच्चे, ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।